दैनिक बाइबल वचन। संत पतरस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 2 से 5, 9 से 12। और आज का सुसमाचार संत मरकुस के अनुसार अध्याय 10 वचन 46 से 52। संत पतरस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 2 से 5 और 9 से 12। आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना भला है, इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहे, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा। प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्य ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो ईसा मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा है। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र है। प्यारे भाइयों, आप परदेसी और प्रवासी हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप शारीरिक वासनाओं का दमन करें जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती है। गैर मसीहियों के बीच आप लोगों का आचरण निर्दोष हो। इस प्रकार जो आप अब आपको कुकर्मी कहकर आपकी निंदा करते हैं, वे आपके सत्कर्मों को देखकर ईश्वर के आगमन के दिन उसकी स्तुति करेंगे। आज का सुसमाचार संत मरकुस के अनुसार अध्याय 10 वचन 46 से 52 तक। वे यरीको पहुंचे। जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे, तो तिमोथेयुस का बेटा बरतिमियुस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नाज़री है, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहते हुए अंधे को बुलाया। धारस रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वो मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।